हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। वो टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। टॉपिक का नाम है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप देखें तो कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है ना, आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। अगर अभी आपका देखेंगे, उठाकर देखेंगे जैक बोर्ड का क्वेश्चन सेट पेपर जो है उसमें, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से पूरे सेट भरे हुए हैं। यानी कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर सेट में इससे क्वेश्चन दिया ही गया है, ठीक है ना। इसलिए इसी को देखते हुए मेरे दिमाग में बात आया दोस्तों कि क्यों ना मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आऊँ और आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सब चीज़ समझेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, और निगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने का तरीका। ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या होता है, चेंज करना, बदलना, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म करना। इसी से आप सुने होंगे ट्रांसजेंडर, नाम सुने ना, तो ट्रांसजेंडर क्या होता है, जेंडर को चेंज कर देना। तो वैसे ही यहाँ पे है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को ही बदल देना। क्या से, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसे नेगेटिव में बदल देना, और यदि नेगेटिव हो तो उसे अफर्मेटिव बनाना। कैसे बनेंगे ये चीज़ हम लोग समझेंगे। आगे देखते हैं, यदि हमारा सेंटेंस असर्टिव हो तो असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाना, असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाना। ये भी कैसे होगा उसे भी हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। अगला है दोस्तों असर्टिव के बाद होता है दोस्तों क्या, फिर से देखते हैं असर्टिव सेंटेंस ही इसे एक और चीज़ में चेंज किया जाता है। वह है क्या, असर्टिव से एक्सक्लामेटरी बनाना और एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाना, ठीक है ना। हम लोग अभी इस टॉपिक में क्या सीखने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में, कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है, या नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। असर्टिव दिया हो तो उसे इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाएंगे, और इंट्रोगेटिव हो तो उसे असर्टिव कैसे बनाया जाएगा। असर्टिव दिया हो उसको एक्सक्लेमेटरी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक के दौरान। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो ये सब समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का एक डेफिनेशन लिखता हूं दोस्तों कि ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों कि ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर
ठीक है ना। यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो है सो प्रोसेस है किस चीज़ को करने का, स्ट्रक्चर को चेंज करने का, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर को बदलने का, ठीक है ना, चेंज करने का ये प्रोसेस है। विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए। क्लियर, मतलब क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि सेंटेंस जो लिखे होते हैं उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदल जाता है, बनावट बदल जाता है, लिखने का तरीका बदल जाता है, बट उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है दोस्तों, ठीक है ना। अर्थ में यदि परिवर्तन आ गया, मीनिंग बदल गए, तो वह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है ना, फिर वो कुछ और ही सेंटेंस बन जाएंगे। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा ध्यान में रखना क्या है कि उसका मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। स्ट्रक्चर में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रक्चर ही तो बदलेंगे हम लोग, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर, आप इसे एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं कुछ रूल्स की ओर आगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का हमारा पहला है, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे क्या कि अफर्मेटिव को नेगेटिव कैसे बनाएं। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएं ना, अफर्मेटिव टू नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाएगा, इसी चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सबको। चलिए अब देख लो, ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें सबसे कंपलसरी चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, इसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। यदि आप सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं वो सब कैसे पहचाने जाएंगे, अगर इन सभी बातों का जानकारी आपके पास नहीं है तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों सेंटेंस का, आप वहाँ जाएं और हमारा वीडियो बना हुआ ऑलरेडी बना हुआ है सेंटेंस पे, उस वीडियो को देखेंगे, इसके बाद इस टॉपिक को देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए, अफर्मेटिव टू नेगेटिव बनाने का पहला तरीका है दोस्तों, रूल नंबर 1 है इसका। रूल नंबर 1 क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में, ठीक है ना, यदि किसी सेंटेंस में कोई वर्ड दिया हुआ है तो उसको निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, बाय यूजिंग ऑपोजिट वर्ड ऑफ द मेन वर्ड। ध्यान से समझेंगे, बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड ऑफ द मेन वर्ड, यानी कि जब सेंटेंस लिखा रहेगा तो उस सेंटेंस में जो मुख्य शब्द है, मेन सेंटेंस मेन वर्ड, ठीक है ना, उस सेंटेंस का क्या मेन वर्ड जो है, मुख्य शब्द जो है, यानी जिससे कि उस पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है, जिस वर्ड को हटा देने पे उसका अर्थ ही कुछ बदल जाएगा, बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। मुख्य बात क्या कहना है उस सेंटेंस में, उसी बात का अपोजिट शब्द, समझ में आ रही है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है मेन बात में दिन, तो उसका अपोजिट क्या होता है, रात, तो हम नाइट कर देंगे, ठीक है ना। यदि कहीं पे लिखा हुआ है बदसूरत, तो उसका अपोजिट क्या होगा, खूबसूरत, खूबसूरत का इंग्लिश लगा देंगे। तो ऐसे ही करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, अफर्मेटिव से निगेटिव के लिए। क्लियर, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज अ टॉल बॉय। ही इज अ टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है, ठीक है ना। तो इसमें मेन बात क्या है हमारा है, वह एक लड़का है, तो सिंपल बात है, लेकिन कैसा लड़का है। अब यहाँ पे हमारी मेन बात जो है ना, मेन वर्ड वो होगा दोस्तों टॉल, ठीक है। मेन वर्ड हमारा टॉल है, क्योंकि यही तो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वह लड़का कैसा है, टॉल है, लंबा लड़का है, ठीक है ना। अब इसका ऑपोजिट लगाएंगे, टॉल का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, निगेटिव चेंज करने के लिए, तो इसका लगाएंगे ऐसे कि ही इज नॉट अ शॉर्ट बॉय।
ही इज नॉट अ शॉर्ट बॉय। ठीक है दोस्तों, मतलब कि वह एक छोटा लड़का नहीं है। तो भाई छोटा नहीं है तो कैसा है, छोटा नहीं, इट मीन्स वह बड़ा है। ठीक है ना, लंबा है। तो ये हमारा देखिए दोस्तों, दोनों का मतलब सेम है, कहने का तरीका सिर्फ मैंने चेंज किया, स्ट्रक्चर बदला है सेंटेंस का, लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं। मैं बोलूं कि वह लड़का लंबा है, मैं इसी बात को बोलूं वह लड़का लंबा है, और इसी बात को बोलूं क्या, कि वह लड़का छोटा नहीं है। वह लड़का छोटा नहीं है मतलब छोटा नहीं है, बौना नहीं है, तो क्या है, लंबा है। ठीक है ना, तो दोनों कहने का मतलब एक ही है, अर्थ एक आ रहा है, सेम आ रहा है, बट स्ट्रक्चर बदल गए। क्लियर, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। इन्हें आप एक बार ध्यान से देखिए। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपके लिए। चलिए इसी एग्जाम्पल को मैं इरेज करके एक और लिखता हूँ दूसरा, ताकि और भी ज़्यादा क्लियर आप समझ पाएँ। ठीक है ना, चलिए देखते हैं वह हमारा है क्या। अगला सेंटेंस होगा दोस्तों, दिस इज एन अगली ड्रेस। दिस इज एन अगली ड्रेस, और यह एक बदसूरत, ये खराब कह सकते हैं, यह एक खराब ड्रेस है, बेकार लग रहा है ना देखने में। अब इसमें मेन वर्ड हमारा क्या है दोस्तों, तो इसमें मेन वर्ड हमारा अगली हो गया। ठीक है ना, मुख्य वर्ड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ड अगली है। अब इसका ट्रांसफॉर्म कीजिए नेगेटिव में, कैसे बनेंगे, तो इसका बनेगा दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यह खूबसूरत ड्रेस नहीं है, सुंदर ड्रेस नहीं है, मतलब क्या है, बेकार है, खराब है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब एक ही है, बट तरीका अलग अलग है। अर्थ सेम है दोस्तों, कहने का तरीका अलग अलग है, बट अर्थ सेम है, याद रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलिए आप इसे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर दोस्तों। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है उसे देखते हैं ना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ये अफर्मेटिव को ही नेगेटिव में बदलने का एक और रूल है, रूल नंबर 2। वह रूल नंबर 2 क्या है देखते हैं। रूल नंबर 2 है दोस्तों कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस ध्यान देंगे, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है ना वह शुरू हो रहा हो किस चीज़ से, वह शुरू हो रहा हो ओनली या फिर एलोन वर्ड से। ठीक है ना, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा हो, ओनली या एलोन वर्ड से शुरू हो रहा हो दोस्तों, और उसे निगेटिव में चेंज करना है ना, यदि और उसे निगेटिव में चेंज करना है तो निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव बनाने के लिए दोस्तों वो जो ओनली और एलोन वर्ड है ना उसको हटाकर वहाँ पे सिर्फ एक वर्ड यूज कर देंगे, वह क्या है, नन बट। ध्यान देंगे क्या है, नन बट। ठीक है ना, यानी क्या कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली या एलोन से शुरुआत हो रही हो, स्टार्ट हो रही हो,
तो उसे नेगेटिव बनाने के लिए ओनली और एलोन के जगह पे इन दो में से किसी का एक यूज करके सेंटेंस की शुरुआत है, तो उसको जब नेगेटिव में बदलेंगे तो इनके जगह पे क्या यूज कर देंगे हम लोग, नन बट का यूज करते हैं दोस्तों, याद रहेगा, नन बट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। क्लियर। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जो देखते हैं क्या है, ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली राम यानी सिर्फ राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिर्फ राम ही है जो इस प्रश्न को हल कर सकता है। ठीक है ना, यानी कि राम के अलावा कोई और सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम कैसे बनाएंगे, जब बनाना हो नेगेटिव तो अब ये नोट ओनली जो है वर्ड, इस वर्ड के बदले में ओनली की जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, नन बट का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे, नन बट राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, नन बट राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, नन बट का मतलब, नन बट मतलब कि कोई नहीं है, लेकिन राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन राम है जो सॉल्व कर सकता है इस प्रश्न को। ठीक है ना, यानी कि बात तो वही हुआ ना, राम ओनली राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिर्फ राम इस प्रश्न को हल कर सकता है, या फिर उसी को बोले कि कोई नहीं है जो इस प्रश्न को हल करेगा, सिर्फ कौन है, राम है जो सॉल्व कर पाएगा। तो दोनों ही सेंटेंस का एक ही अर्थ आता है दोस्तों, एक ही मीनिंग आ रहा है, वह बस कहने का अलग तरीका हमारा है। ठीक है ना, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या एलोन के साथ, ही एलोन हैज डन द होमवर्क टुडे। ठीक है दोस्तों, ही एलोन हैज डन द होमवर्क टुडे मतलब वह अकेला है जिसने क्या किया, होमवर्क किया है आज, वह अकेला है जिसने आज होमवर्क किया है। ठीक है, इसी को नेगेटिव में बदलना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसका लिखेंगे दोस्तों, वही ओनली को हटा देंगे, एलोन को हटाएंगे, इसके बदले में हम लिखेंगे क्या, सेंटेंस की शुरुआत में लिख देंगे, नन बट ही हैज डन द होमवर्क टुडे। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं दोस्तों सेंटेंस का। आप इन्हें एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक ही कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपके लिए नए नए और भी कुछ पॉइंट्स टॉपिक्स लेकर आता रहूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।